हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो हम सीरीज कॉन्सेप्ट का सीरीज हमारा चल रहा था। उस कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम जो हमारा पहला वीडियो था, जैसे इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें हम क्या किया था, हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझा था। मतलब कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उससे हम dy/dx तक कैसे पहुंचे वो हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। करते का मतलब करना तो आपको आता है, मुझे पता है आपको 11 से ही आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। लेकिन अब इसमें देखो कुछ चीजें होती हैं जो आप एकदम बेसिक चीजें। बेसिक चीजें मतलब कि हम किसी भी चीज को, जैसे कब किसके सापेक्ष अवकलन होगा। जैसे अगर मैं कहूं जो ऊपर वाला फंक्शन है नीचे वाले फलन के पद में है, तो ही नीचे वाले चर के पद में ऊपर वाला फलन है तो ही अवकलन होगा। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, पद चर मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये सब जब आप देखोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा चीज, आपको एक ऐसा तरीका इसमें मैं बताऊंगा, वो कुछ नहीं, वो चेन रूल ही है, कुछ है नहीं, लेकिन उसको मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा कि भाई एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी जिससे अवकलन से डर लगता है या जिसको नहीं समझ में आता है, जैसे बोला जाता है कि भाई साहब सबसे पहले सबसे बाहर वाले का अवकलन करो, फिर उसके बाद फिर उसके अंदर वाले अवकलन का गुणा करो, फिर उसके अंदर वाले अवकलन का गुणा करो। लेकिन सर हमारे साथ तो दिक्कत यह है कि मुझे समझ ही में नहीं आता कि किसके अंदर क्या है। यदि आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप सही जगह हो, आप कम से कम एक बार देखो तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें हम एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से एकदम मानना आपको बताएंगे और अलग अलग चीजों को, मतलब एक बड़े से बड़े सवाल को केवल साइन कॉस टैन में तोड़ देंगे। उसके बाद तोड़ने के बाद इतना जब भाई साइन का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन, टेन एक्स का अवकलन, ये सब तो आप कर ही सकते हो। फिर उसके बाद इसका गुणा होगा। अच्छा गुणा होगा तो गुणा क्यों होगा, जैसे कहते हैं ना कि अगर चेन रूल में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। भाई सबका उसके अवकलन से फिर गुणा करो, फिर उसके अंदर वाले अवकलन से गुणा करो, तो क्यों करो वाई, तो उसका हम इसमें आपको लॉजिक देंगे। मतलब इसमें आपको समझ में आएगा हाँ इसलिए गुणा करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इस वाले वीडियो में इस वाले प्रश्नावली का जितना भी चैप्टर, मतलब कि चैप्टर 5.2 से लेकर 5. लास्ट तक जितना है, जितनी विधियां, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का अवकलन, उसके बाद फिर आ जाएगा लघुगणितीय फलनों का अवकलन, फिर प्राचलिक फलनों का अवकलन, जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, सबके लिए एक का नियम लगेगा। इसलिए जो मैं नियम बताने वाला हूँ वो एक ही नियम बताने वाला हूँ, बस उसी नियम को मैं हर जगह अप्लाई कराऊंगा। मतलब आपको 10 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक चीज सीखोगे और उसी को आप 10 जगह अप्लाई करके अच्छे से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखना बहुत मजा आएगा और इसमें गारंटी देता हूं मैं कि मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही चुका है, आप इसमें अच्छे से रिविजन भी करोगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत मस्त होगा। तो मेन मुद्दा भाई पढ़ाई करते रहो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस बात देखो एक ही है कि मोटिवेशन देखो, कुछ लेना नहीं आपको, जिम्मेदारी आपकी अपनी जिम्मेदारी समझो। बस आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि भाई साहब देखो, जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिन्होंने तुम्हें इतना से इतना किया है उनके लिए क्या तुम कुछ कर पा रहे हो। अगर आप इसके लिए अगर आप जागरूक हो तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ते हैं, देखते हैं वास्तव में इसमें है क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो अवकलन, जो आपका जब चैप्टर है अवकलन की विधियां मतलब कि लेक्चर चैप्टर नंबर 5.2 से, मतलब कि अवकलन जितने प्रकार से हो सकता है, प्राचलिक समीकरणों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चेन रूल क्या होता है, हम उसके बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे अवकलन होगा, उसके बाद फिर जितनी भी विधियां का अवकलन होगा वो हम कैसे करेंगे, वो हम आपको इंट्रो में ही बता दिया कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो सिंपल सी बात, अगर हम वीडियो की स्टार्टिंग करें तो देखो हमें जो कि कई सारी विधियां बताया जाता है, जिसमें चेन रूल होता है कि फिर उसके बाद जो होता है, मतलब कई सारी विधियां बताया जाता है, उसको हम रट भी लेते हैं और हम अच्छा खासा सवाल भी लगा लेते हैं। लेकिन उसमें हम कहीं ना कहीं देखो, अगर आप समझे रहोगे तब आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको आता भी है बस आप एक नजर देख लो और गारंटी मेरा है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें समस्या वो नहीं होता कि देखो अगर आपको इसका अवकलन करने के लिए बोला जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको डायरेक्ट बोल देंगे भाई साहब साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू फिर इसके बाद अंदर जो उसका जो अंदर है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसका अवकलन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब आपको पता है। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। देखो मैं उस बच्चे की नहीं बात करूं जो जिसका थोड़ा सा जो मेंटली ठीक है, मैं उस बच्चे को बात करूं जो डर रहा है, जो एग्जाम से डर रहा है, जिसको थोड़ा सा ये सब करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो मैं उसको बताने का प्रयास करूं, देखो बेटा अगर आपको कोई भी तरीका नहीं आता तो देखो एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूं जिससे आप क्या करोगे, कितनों खराब से खराब, मतलब कितनों कठिन से कठिन दिया रहा है अवकलन, आप आराम से अवकलन कर लोगे। बस एक बार आपको जरूरत है तो उस तरीके की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, अच्छा तो वो कुछ है ना, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, मैं चेन रूल ही बताऊंगा। ठीक है, मैं चेन रूल ही बताऊंगा। बस मैं आपको
मैं उसको मानकर हल करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस जो हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें 5.2 और 5.3 5.4 5.5 जितना भी है ना, आप जितना भी मतलब आपका मेन चैप्टर है, हर चैप्टर का जो अच्छे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर हमारा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, देखो कोई भी अवकलन करना है, किसी भी रूल के पीछे नहीं जाना है, सिंपल सा बस देखना है कि हमें किसका अवकलन पता है। जैसे अगर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर आप इसमें बोला है कि भाई साहब क्या करो, इसका तुम अवकलन ज्ञात करो, तो इसका अवकलन के लिए हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको अवकलन नहीं पता है, लेकिन हमें साइन एक्स का अवकलन पता है, ठीक है। तो कुछ मत करो, जो अंदर वाला है ना, देखो जो हमें जिसका अवकलन पता है उस रूप में तोड़ दो। तोड़ते कैसे है, सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या किया कि हमको साइन एक्स का अवकलन पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स में तोड़ दो। अब जरूर ना, देखो चर राशि कोई भी हो सकती है, A B C D E F G H कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमको नॉर्मल रूप में तोड़ना है। तो हम अंदर वाले सबको हम क्या करें, टी मान ले, अंदर वाले सबको हम टी मान ले। तो हम अंदर वाले सबको क्यों टी माने, क्योंकि अगर हम अंदर वाले सबको टी मान लेंगे तो हमारा y बराबर साइन टी हो जाएगा ना। देखो इसको हमने टी माना, तो टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर साइन टी हो गया। अब देखो अब ये खत्म हो गया, अब हमें दो चीज मिला, क्या, y बराबर साइन टी मिला और y बराबर टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिला, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो, एक चीज मैंने और कहा था कि भाई साहब अवकलन कब होता है, dy बाई dx नहीं होगा। देखो यहाँ पर इस चर के पद में ना, यहाँ पर देखो y का मान जो है वो t के पद में है, मतलब इसका जो अवकलन होगा dy बाई dx नहीं होगा, चूंकि y है तो dy बाई dt होगा, जिसके पद में होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। सिंपल सी बात, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर सबसे पहले उसको देख लो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो, तो इसका अगर हम अवकलन करते इससे हमारा क्या निकलेगा, देखो dy बाई dt निकलेगा, निकल गया, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt साइन टी का कितना होता है, साइन टी होता है कॉस टी। अच्छा ये सूत्र कैसे याद होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सूत्र भी याद करवा दूंगा, कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, तो बने रहो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सूत्र, तो आप रट भी सकते हो, मैं थोड़ा सा उसको रटवा कर या समझाकर उसको समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी तरीका अपना है, अब आप कैसे भी याद करो, ठीक है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कठिन से कठिन सवालों को हम कैसे एकदम इजिली वे में अप्रोच करें और गलती का कोई चांस ना हो, और प्लस हर एक चीज हमको समझ में आए, ठीक है। अच्छा देखो इतना कठिन सवाल था, कठिन कुछ नहीं, लेकिन ये कठिन सवाल है ना, इसको हमने सरल रूप में तोड़ा, इसको हमने टी मान लिया, ये हमारा एक पहला बना और दूसरा बना, इन दोनों को मान दे, अब ये खत्म, इसका हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका और इसका कुछ करना है। तो इसका हम क्या कर सकते थे, इसको देखो हम dy बाई dx नहीं, इसको हम dy बाई dt कर सकते थे, तो इसको हमने कर दिया, कितना आया, cos t आया, ठीक है सर। इसका क्या हो सकता है, देखो यह t है ऊपर, यह x के पद में है, मतलब इसका क्या dy बाई dx निकलेगा, नहीं सर इसमें y है ही नहीं ना, मतलब कि जो फलन दिया रहता है वो ऊपर रहता है। देखो मतलब इसमें क्या निकलेगा, देखो dt बाई dx निकलेगा, समझ में आया, dt बाई dx, x क्यों, जो t का मान है वो x के पद में है, मतलब कि हम यहाँ पर यह किसके पद में, यहाँ पे dx होगा, ठीक है, जिसके पद में होता है वही नीचे रहता है, और ऊपर जो है टोटल मान तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान अगर हम करें तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 5 का हो जाएगा 0, मतलब dt बाई dx कितना हो जाएगा 2x। तो अच्छा अब एक बात बताओ, लेकिन सर आप ये पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हो, dy बाई dt निकाल दियो, dt बाई dx निकाल दियो, लेकिन हमको इन दोनों का नहीं चाहिए, हमको तो भाई dy बाई dx चाहिए ना, सिंपल सी बात। देखो तो dy बाई dx निकलेगा कैसे, देखो कैसे निकलेगा, देखो अगर हम इसको इसमें गुणा कर दिए तो देखो क्या मिल रहा है, देखो dy बाई dt का हम गुणा किए dt बाई dx, तो देखो अगर ये गुणा हुआ, अगर हम इसको चारों को अलग अलग माने, देखो dt कट गया क्या, हाँ सर तो कट गया, लास्ट में हमारा बचा क्या, हमारा dy बाई dx बचा, मतलब कि इन दोनों को गुणा करने पर हमारा केवल dy बाई dx बच रहा है, और वही तो हमको निकालना था, मतलब कि dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका इसमें गुणा कर दे, देखो इसका हमने गुणा कर दिया, देखिए cos t में हम कितना 2x का गुणा कर दिया, और t की जगह हम क्या रख दे, जो हमने मान रखा था x स्क्वायर प्लस 5, मतलब कि cos x स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2x, यही क्या था हमारा अवकलन। अब आप कहोगे कि सर बताओ इतना लंबा है, देखो लंबा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करते जाओ, इतना आसान हो जाएगा और गलती का कोई चांस नहीं, और 50 विधि सीखने का कोई जरूरत नहीं। अगर आपको दिक्कत है तो आप केवल एक ही विधि से जितना भी अवकलन हो सकता है आप पूरा अवकलन कर लोगे, समझे। देखो अगर दूसरा क्वेश्चन दे, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करे, देखो ये दे दिया ना, y बराबर 2x प्लस 1 के पावर 50 है, लेकिन सर x के पावर n का हमने पढ़ा था, ये 2x प्लस 1 ये पता नहीं कैसे दिया, इसको हम खोल ही नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं यार, जो अंदर वाला समस्या है ना इसको मान लो कुछ, देखो हमने मान लिया क्या 2x प्लस 1 बराबर क्या है t है, इसको हमने t मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये इधर t है तो y बराबर क्या होगा t के पावर 50। अब y बराबर t के पावर 50 का तो हम अवकलन कर ही सकते हैं, ठीक है, y बराबर t के पावर 50 का हम अवकलन कर सकते हैं, तो कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो वही हम अवकलन करेंगे, क्या y बराबर t के पावर 50 का हम अवकलन कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा तो इसका देखो मेन जरूरी यह है कि इसको हम क्या लिखे,
ठीक है। देखो ये y के पद में है तो y ऊपर आएगा, जिसके पद में वो नीचे, मतलब dy/dt से निकलेगा, dy/dx नहीं निकलेगा। यही आपको सिखाना था, मुझे आपको यही सिखाना था, अवकलन मुझे नहीं सिखाना था, मुझे आपको यह बताना था कि यह करते कैसे, यह कैसे कैसे होगा, प्लस इसका हम क्या करें, इसको हम जोड़े घटाएं कि गुणा करें कि भाग करें कि हमको dy/dx मिल जाए। ठीक है, अच्छा हर एक देखो इस कंडीशन में हमको मिला कि गुणा करना था, और अलग प्राचलिक समीकरणों वाले में हमको भाग करने से मिलेगा। मतलब कि जहां जैसे आए वो आगे देख लेंगे, लेकिन आपको तरीका यही रहने वाला है, एक ही तरीके से आप सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत जी नहीं। अच्छा आपने हल कर लिया, ठीक है सर हल कर लिया। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम निकालेंगे, इससे इसका हम अवकलन करेंगे, तो जिसके पद में, किसके पद में, यक्स के पद में, यक्स के पद में है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो dt/dx करेंगे कितना आएगा 2x + 0, मतलब 2 + 0, ठीक है। तो dt/dx 2। अच्छा अब दूसरा चीज देखो, हमको न तो dt/dx चाहिए न तो dy/dt चाहिए, हमको तो भाई साहब क्या चाहिए dy/dx चाहिए। अच्छा तो लेकिन ये आएगा कैसे, देखो अगर इसका हम गुणा कर दे, देखो इसका हम गुणा कर दे तो dt कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा dy/dx बचेगा। अगर लास्ट में इतना बच रहा है तो इन दोनों का क्या करो गुणा कर दो, तो बस 50t⁴, तो 50t⁴ गुणे 2, और t बराबर क्या था 2x + 1, तो t की जगह में 2x + 1 रख दिया, तो मतलब 50 2x + 1 के पावर 50 गुणे 2। इसमें कोई कठिन है, कोई दिक्कत जी नहीं। आपका जो पहला प्रश्नावली था 5.2 खत्म, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, आप अब धीरे धीरे आप करो, अब एक एक सवाल आप ऐसा आराम से कर सकते हो। अब देखो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। मेरा मुद्दा था आपको सिखाना, वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर खोलोगे तो उसमें आएगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। यदि आपको आपके सामने अस्पष्ट फलन दे दिया है तब उसका कैसे होगा भाई साहब। देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, देखो ऐसा कोई फलन दे दिया y + sin y = cos y, तो dy/dx बताओ। इसमें देखो पता नहीं कैसे किया, y कहीं y दे दिया, कहीं x दे दिया, जैसे मैंने तैसे दे दिया, और पूछ लिया कि इसमें क्या करो dy/dx बताओ, ठीक है। अगर इसमें dy/dx चाहिए तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कहीं भी उल्टा सीधा दिया है, आपको क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में dy/dx लेना है। क्या लेना है dy/dx ऑफ जो दिया है फलन। देखो समीकरण दोनों, और हम चाहे जोड़े चाहे घटा, कोई भी हम प्रक्रिया दोनों तरफ करें तो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मतलब कि dy/dx चाहिए, तो हम dy/dx करेंगे। क्या करेंगे dy/dx, देखो dy/dx ऑफ y हो गया, dy/dx ऑफ sin y हो गया, dy/dx ऑफ cos x। क्या अभी कोई मान में परिवर्तन आया नहीं सर। अच्छा dy/dx ऑफ y, तो dy/dx यही तो हमको निकालना है, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर उसके बाद dy/dx ऑफ sin y, एक काम देखो d sin y अपन dx। एक बात बताओ, यह y के पद में है और यह यहाँ पर क्या है, यह यक्ष है, तो क्या अवकलन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हम अवकलन करें ही नहीं, हम अवकलन करेंगे। क्या कब करेंगे, हम किसी तरीके से नीचे dy ला दिए, ठीक है। नीचे dy लाने के लिए हम क्या करें, नीचे dy से गुणा कर दे और ऊपर भी dy से गुणा कर दे। तो किसी भी फलन के अंश और हर में गुणा कर दे तो मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करें, ऊपर dy से गुणा, नीचे dy से गुणा। नीचे तो dy से गुणा किया, देखो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, नीचे dy से गुणा कर दिया। अब देखो हमारे इसका हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे dy है, यहाँ पर sin y है, तो इसका हमारा अवकलन हो सकता है। लेकिन जब हम ऊपर dy चिपकाए थे और नीचे का जो dy/dx बचा था उसको हम इधर साइड ला दिए थे, तो यहाँ पे हमारा एक नया बन गया, क्या एक हमारा नया बन गया, क्या हमारा नया dy/dx बन गया। अब इस नए dy/dx को हमने अलग सरका दिया, dy/dx ऑफ sin y × dy। अब sin y क्या हो जाएगा cos y, वो हम आगे कर देंगे। और देखो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो cos x का कितना होता है -sin x होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देखो यहाँ भी dy, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे देखो एक आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा रहता है cos y, यहाँ पर cos y आ रहा था ना, तो cos y हो जाएगा बराबर -sin x, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -sin x / 1 + cos y। क्या है कठिन है, कुछ नहीं कठिन है यार। मेन मुद्दा यह है, दिक्कत आपको यही आता था कि सर यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो इसको हम हल करते। या यदि अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो अपने समय में यह आपको बताया गया होगा कि भाई आप क्या करो, कहीं भी dy हो तो अपने से dy/dx लिख दो। लेकिन अपने से का मतलब अपने से लिखने से वो फील नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फील लेने के लिए पता चल गया ना आप कैसे करना है। तो कोई भी अस्पष्ट फलन हो, ऐसा जो भी हो, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या लेना है dy/dx लेना है। आराम से आपका कहीं ना कहीं dy/dx आ जाएगा, तो हल करके dy/dx कॉमन लेकर बाकी उधर भेजो और आपका ओवरऑल dy/dx का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं सर। अच्छा एक अगर हम देखो मानने वाला एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आपको कहा कि सर हमें मानने में दिक्कत होता है, ठीक, देखो y = sec tan√x, y = sec tan√x, y = sec tan√x। अच्छा तो इसमें जो सिंपल हो सकता है, सबसे पहले उसे तोड़ो।
कैसे, देखो सबसे पहले अंदर से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, अगर tan x होता तो इसका हम कहीं ना कहीं अवकलन कर सकते थे, लेकिन tan रूट x का हमको पता ही नहीं था। तो सबसे पहले इसको tan x के रूप में बनाओ, मतलब कि इसको कुछ मान लो। देखो हमने माना क्या कि भाई साहब कि u बराबर क्या है, रूट x। मान लिया u बराबर रूट x, पहला हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा हो गया tan u हो गया, ठीक है। अच्छा tan u हो गया, तो और देखो अब हमारा ये क्या होगा, tan u हो गया। अब हम इसके बाहर हैं, अब बाहर हैं तो अगर सेक x होता तब हम आसानी से अवकलन कर सकते थे, लेकिन सेक tan u का हम अवकलन नहीं कर पाएंगे। मतलब अंदर जो है उसको हम क्या माने, फिर इसको हम किसी एक और चर से मान ले। तो हमारे अंदर जितना था tan u, तो tan u को हम क्या मान लेंगे, माना tan u बराबर v है। तो यह हम मानते ही हमारा क्या बन गया, y बराबर tan u बराबर तो सेक v बन गया। तो सेक v v माना था, tan u बराबर v माना था, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर सेक v हो गया, कामा फिर v बराबर tan u हो गया, कामा u बराबर रूट x। तीन चीज हमने जो मानना आ गया, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आओ तो आप एक बार और रिपीट कर लो। अगर आपको मानना आ गया तब अब आगे देखते हैं। अब आगे देखने का यह मुद्दा है, देखो अब हमें तीन चीजें मिला। अब इन तीनों काम का क्या करना है कि अलग अलग अवकलन करना है। अब इसको भूल जाए, अब ऐसा कोई क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। अब हमें ओवरऑल dy बाई dx ही चाहिए ना, तो इससे जो निकाल सकता है सबसे पहले वो निकालो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यह जो y है किसके पद में है, v के पद में है, तो क्या इसमें dy बाई dx निकलेगा कि dy बाई dv निकलेगा। तो जिसके पद में वो नीचे रहता है तो सर इसमें dy बाई dv निकलेगा। तो देखो इसमें dy बाई dv निकला है, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan x, मतलब सेक v इंटू tan v। कोई दिक्कत जी नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया, ये तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हमारा दूसरा संबंध है, क्या था, v बराबर tan u है। तो इसमें देखो dy बाई dx निकलेगा कि dv बाई du निकलेगा, dv बाई du निकलेगा। तो इसमें dv बाई du निकला है, क्या tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर u। कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा चीज देखो u बराबर रूट x है, तो क्या इसमें dy बाई dx निकलेगा कि du बाई dx निकलेगा। सर इसमें du बाई dx निकलेगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा du बाई dx निकलेगा, तो du बाई dx का 1/2 रूट x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर आप ये पता नहीं क्या तीनों निकाल दिया, हमको ये तीनों नहीं निकालना था, हमको तो असल में dy बाई dx निकालना था। तो लेकिन एक जादू है, जादू यह है कि क्या करो, अगर आप इन तीनों को गुणा कर दो तो देखो क्या होगा, dy बाई dv इंटू dv बाई du इंटू du बाई dx। मतलब कि यह यहाँ से कट गया, यह यहाँ से कट गया, मतलब अंत में क्या बचेगा, dy बाई dx। और यह तो हमको निकालना था, लेकिन ये कैसे मिला, इन तीनों का आपस में गुणा करने से। तो इन तीनों का आपस में क्या करो, गुणा कर दो। तो गुणा क्यों करो ये समझ में आया, वही मुझे आपको बताना था। देखो तो ये देखो मैंने तीनों में गुणा कर दिया, उसके बाद v का मान, u का मान, जिसका मान सब कुछ मान रख दिया x के पद में, ठीक है। और हमारा उत्तर क्या आ गया, यह आ गया। तो क्या यह कठिन है, कुछ नहीं यार, देखो सिंपल सी बात। ये आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है और यह भी आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल। देखो यह है सेक एक्स का अवकलन, tan x का अवकलन, रूट x का अवकलन। क्या ये सब आपको नहीं आता, ये सब तो आपको आता ही है। अब इससे जी थोड़ी होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। अच्छा अब अब देखो चैप्टर 5.3 में आओगे तो उसमें आपको दो चीज मिलेगी। क्या, पहला तो अस्पष्ट फलन मिलेगा, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए मिलेगा। तो वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्या कि समीकरण के दोनों पक्षों में dy बाई dx लो, आराम से हल करते जाओ। अगर चर समान है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको समान बनाओ। जैसे यहाँ पर क्या था, सिंपल सी वही बात, जैसे यहाँ पर y था, यहाँ पर y था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर अवकलन होगा ना। तो यहाँ पर y बनाओ, जब नीचे y दोगे तो हर में भी y देना पड़ेगा। तो dx को हटाकर हमने यहाँ पर y लगा दिया और ऊपर का एक y भी लगा दिया, तो ऊपर हमारा dy बाई dx बन गया, यहाँ पर हमारा dy बाई dy, ऊपर dfx बाई dfy बाई dy बन गया, ठीक है। तो हमारे इसका अवकलन भी हो गया और dy बाई dx भी बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार सब करते रहना। अगर आप डिमांड करोगे तो आपको वीडियो भी ला देंगे प्रैक्टिस का, लेकिन अभी मेन मुद्दा था आपको बेसिक समझाना, ठीक है। अच्छा तो उम्मीद करता हूँ आप अब तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब हम देखें जो आपके चैप्टर 3 है ना, तो सिंपल सी बात कुछ है, जो कुछ फार्मूलाज है जो कि आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज जो है आपको एकदम प्रॉपर होने वाला है। जो आपका जो 5.3 है, जो चैप्टर 5.3 है, उसमें 3-4 सवाल दिया है। किसका दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया है, लेकिन वो कुछ कठिन है नहीं। लेकिन अगर आप ये सब फार्मूले अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत होगा। तो फार्मूला मैं इतना ही बता रहा हूँ जितना आपको जरूरत है, ठीक है। दूसरा चीज देखो, साइन 2a का होता है 2 sin into cos a, ये आपको याद करना है। कितना कैसे याद होगा, 1000 बार लिख दो, ठीक है, 500-600 बार लिख दो तो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, sin 2a बराबर 2 sin into cos a या 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब कि अगर कहीं भी 2 tan a अपन प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है तो उसका मान कितना होता है, sin 2a के बराबर होता है, या 2 sin into cos a होता है, ठीक है। अच्छा cos 2a बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, या 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। देखो भाई ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कैसे याद होगा, उसको 500-600 बार लिख दो। मुझे कैसे याद हुआ है, मैं भी 500-600 बार लिखा था, ठीक है। अच्छा और देखो इसी का पंक्षांतरण करने के बाद sin a बराबर √1 माइनस cos 2a बाई 2, ये सब आपको याद करना है तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा जो था ये था
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके पद में tan के पद में, इसके पद में tan के पद में। दूसरा चीज देखो आपको ये तो यह देखो, एक तो आपको यह याद होना चाहिए, देखो यह और यह तो भाई साइन वाला याद ही करना है, कॉस वाला यह दोनों आपको याद करना है। तीसरा चीज ये cos 2a वाला यह याद करना है, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, चूंकि ये इसी से सीधा सवाल आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज sin 2a बराबर 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। देखो वही चीज हमें लेके क्या, देखो sin 2a बराबर जो होता है 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a बराबर 2 tan है अपन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो साइन और tan में ये अंतर है, क्या प्लस माइनस का अंतर है। दूसरा चीज, और कॉस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब जैसे भी आपको याद करना है, ये तीनों आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, साइन 3 बराबर क्या होता है, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। दूसरा चीज कॉस 3 बराबर क्या होता है, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर तीसरा tan 3 बराबर 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। भाई साहब ये जितना चीज मैंने बताया ना, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। याद करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि एक ही तरह का है, उसको 500-600 बार लिखो, ठीक है। 500-600 बार लिख दोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखो चैप्टर 5.3 में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन भाई जो बनता है अस्पष्ट फलनों वाला, वो मैंने आपको बता दिया। तो क्या जैसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स को अपन 1 माइनस 3x। अब देखो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है यार, पता नहीं कैसा अवकलन दे दिया, अब इसका अवकलन कैसे करें। देखो हम इसका अवकलन नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको हम तोड़े तो इसका हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो सिंपल सा, अगर आपने इनवर्स पढ़ा होगा तो आपने एक चीज सीखा होगा, क्या कि अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो tan इनवर्स क्या आ जाता है, कट जाता है, थीटा आ जाता है, ठीक है। या tan है अंदर tan इनवर्स है थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो भी ये कट गया, अंत में उत्तर क्या आता है, थीटा आ जाता है। मतलब कि अंदर देखो tan इनवर्स है, अगर बाहर tan इनवर्स है, अगर अंदर हम किसी तरीके से tan ला दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। मतलब अंदर हमारा ये सब जितना भी है ये सब खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, और इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, क्या tan 3 बराबर, देखो हमने पढ़ा था क्या tan 3 बराबर हमने पढ़ा था कि 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, हमने पढ़ा था, ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ा था। अच्छा जब ये पढ़ा था तो कोई ये लगभग उसी प्रकार दिख रहा है क्या, 3 अगर x बराबर हम tan थीटा मान ले तो इसमें हमने माना क्या, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो बाद में अगर हम बाद में हमारा जब उत्तर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स tan इनवर्स x रख देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो थीटा, देखो हमने माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर चलेगा तो tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा जब हमने x बराबर tan थीटा माना तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स x बराबर tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको तो हम tan 3 थीटा कर सकते थे, ये तो tan 3 का सूत्र था। अच्छा सर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर tan कट गया सर, मतलब हमारा y बराबर क्या है, केवल 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर रख दो। मतलब ये उत्तर क्या, y बराबर क्या है, 3 tan इनवर्स x। अब देखो हमें इसका अवकलन नहीं करना था, हमें y बराबर 3 tan इनवर्स x का अवकलन करना था। अच्छा मतलब इसको हमने इस रूप में तोड़ दिया, लेकिन टूटा कैसे, जब ये सूत्र आपको याद रहेगा तो, ठीक है। अच्छा अब तीन का 3 बार हो जाएगा, डी बाई डी ऑफ सब tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है या तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये होता है, फिलहाल आपको याद रखना था, ठीक है। अच्छा तो मतलब इसका देखो सिंपल से देखो, बस 2 लाइन में क्या 3 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब इतने बड़े सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते, कैसे, बस आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो अवकलन बहुत आसान चीज है, बस आप उसका जो बेसिक जानोगे तब ना। देखो 12वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन दे दिया है कि क्या साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर जिस रूप में बन सकता है सबसे पहले उस रूप में बनाओ। कैसे, देखो हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा था tan के पद में पढ़ा था ना, तो इसको x बराबर tan थीटा मान लो। तो क्या देखो हमने माना x बराबर tan थीटा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है cos 2a के बराबर थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा तो y बराबर देखो हम क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अच्छा लेकिन अब देखो अब तो ये कटेगा नहीं, जैसे पिछला वाला कट गया, बाहर साइन है अंदर cos है। लेकिन देखो एक चीज हमने पढ़ा था क्या कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, मतलब कि जो साइन इनवर्स x होगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा तो देखो इसमें x बराबर यह है, तो जो साइन इनवर्स x बराबर है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x बराबर cos 2 थीटा था। तो यहाँ से देखो cos 2x लिखा, यहाँ से हमारा cos इनवर्स और यह कट गया, क्या बचेगा π/2 माइनस 2x मतलब 2 थीटा
y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, ठीक है। और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका अवकलन करें, देखो अगर हम इसका डिवाइड बाई डीएक्स करें तो पाई बाई 2 का एक कांस्टेंट है, इसका तो मान होगा 0, मतलब कि -2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डिवाइड बाई डीएक्स कितना आ जाएगा, -2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें सीखने वाला चीज ये था कि इसको हम कैसे बदले तो ठीक था, लेकिन अगर यहाँ पर असमान आ गया, अगर साइन कॉस है तो इसमें आपस में परिवर्तित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ये सवाल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर 14वां क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें क्या करो, x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मान लो, तो साइन 2 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से आपका यह हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका हल हो जाएगा। उसी प्रकार देखो अगर इसमें x बराबर कॉस थीटा मान ले तो 2 कॉस स्क्वायर है -1, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसमें x बराबर कॉस थीटा माने तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या था, कॉस थीटा था, देखो ये पढ़ा था ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है, cos 2 है। इसलिए मैं कहते सब सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला और tan के पद में, ठीक है। तो वो मतलब cos 2 थीटा था, देखो तो हमारा यही देखो था क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर cos 2 थीटा। देखो यहाँ पर हमारा बना है ना वही 1/2 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मतलब cos 2 थीटा, ठीक है। ये मतलब ये उल्टा आ जाए, मतलब सेक 2 थीटा। अब अंदर बाहर सेक इनवर्स, अंदर सेक, ये कट के कितना हो जाएगा, y बराबर 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या था, cos इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x है, ठीक है। अब इसका अवकलन क्या होगा आगे कर सकते हो, ठीक है। तो cos इनवर्स x का अवकलन आपका जो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप हल करके आराम से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पेन में उठाने की जरूरत नहीं, आपका आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जी देखो, अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीख लिया और जो था आप वो भी सीख लिए। अब देखो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लॉगरिथमिक, लॉग वाला। अगर लॉग वाला हम करते क्यों, ये भी आप सीख लो, ठीक है। अगर देखो हम लॉग वाला पढ़ ले, यही आपका लास्ट लॉग वाला है, इसके बाद देखो प्राचलिक है, 2 ही चीज बचा है, ठीक है। इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मेरा मुद्दा जो है आपको बताना, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो लॉग वाला, अब लॉग का देखो अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानने का प्रयास करें, देखो लॉग का मतलब ये होता है ना, जैसे 2 का क्यूब बराबर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 2 बेस पे log 8 का मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है देखो अगर कहीं log ऐसा दिया है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, देखो log a बाई बी, अगर log a b बेस पे ये दिया है तो तोड़ेंगे कैसे, देखो ऐसे डंडा मारो, जब ये इस पर डंडा लगेगा तो a तो बच जाएगा और यह b यम के नीचे b चला जाएगा। तो मतलब कि देखो जब ऐसे डंडा लगा तो यहाँ पे चला आया, तो क्या बचेगा, a बराबर, यहाँ पे a बचा, मतलब a बराबर b के पावर m, मतलब log को आप इस रूप में लिखते हो, और इस रूप में लिखने के बाद आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि log 2 8 बेस बराबर 3, जैसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब इसको हम क्या करें, मतलब टूटेगा कैसे, देखो ऐसे टूटेगा, इसको डंडा मारो, इसको यहाँ पे भेज दो, मतलब कि 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। अब इसको तो आप पढ़ ही सकते हो, माना मैंने तुम्हें लॉग में दिक्कत होता है, लेकिन अब इसको 8 बराबर 2 के पावर 3 तो पढ़ सकते हो। तो मतलब कि देखो चीजें वही है, बस इसका रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, और दूसरा चीज देखो, एक चीज और जानो क्या, कि लॉग में अगर गुणा है तो उसको प्लस में लिखते हैं। अब बेस आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो लॉग अगर ई बेस है, कुछ भी नहीं तो आप ई बेस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b, log a बाई बी बराबर log a माइनस log b, log a log b बेस a की पावर n जो होता है, तो n घात जो होता है वो आगे आ जाता है, मतलब n log a आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो log की यही खूबसूरती है, क्या है, देखो log हम पढ़ क्यों रहे हैं, log हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि log जो है वो गुणा को प्लस बना देता है और भाग को माइनस बना देता है, ठीक है, और घात को आगे ला देता है, मतलब इतना आसान कर देता है। इसके बाद फिर अवकलन तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, समझ में आया ना। अच्छा, और दूसरा चीज देखो, अगर आपके सामने कहीं ऐसा कंडीशन आ रहा है, देखो इसी में एक ही लाइन में आपका पूरा लॉग वाला खत्म। कैसे, अगर आपको इसके सामने अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है जिसमें log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपान ई इंटू एफ, मतलब कि देखो गुणा भी है भाग भी है, कि पावर n है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले जो सबके घात है उसको सबसे पहले आगे लगो, मतलब n, उसके बाद जितना गुणा है उसको प्लस के साथ, जितना भाग है उसको माइनस चिन्ह के साथ। देखो कैसे, देखो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d लिख दिया, उसके बाद माइनस log e माइनस log f, ठीक है। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, नहीं समझ में तो इसको एक बार और देख लो, इसका यूज हम आगे सवाल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद इसको हम नॉर्मली रूप में लिख सकते हैं। लॉग में हम तोड़ने आ गए ना, ठीक है, तो किसी भी फलन को लॉग में हम कैसे तोड़ते हैं वो मुझे आपको सिखाना था, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है।
अब आते हैं प्रश्नावली 5.5 में। अगर देखो 5.5 में अगर हम पहला क्वेश्चन उठा लें, इसमें मुझे आपको सिखाना है कि हम लॉग यूज कैसे करते हैं। देखो लॉग हम यूज ऐसे करते हैं कि देखो एक पहला फलन दे देगा y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अगर आप गुणनफल मतलब कि पहला गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा गुणे पहले का अवकलन करोगे तब तो भाई बहुत लंबा बन जाएगा, तब तो आप करने से रहे बहुत टाइम लग जाएगा, कर ही नहीं पाओगे, मतलब करोगे बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। अब उस विधि से तो हम इसको करेंगे नहीं। तो जब भी गुणा है, कहीं भी अगर गुणा है, अगर उसको प्लस में बनाना है, कहीं भी 3 या 4 चीज अगर गुणा में है, तो अगर इन गुणा के स्थान पर अगर प्लस का चिन्ह होता तब तो इनका आसानी से अवकलन हो जाता। तो हम जानते हैं कि जो लॉग है हमारा गुणा को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में, और भाग को हमारा माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे। तो अच्छा, जब हम इधर लॉग लेंगे तो हमें इधर भी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम इधर लॉग लिया तो इधर लॉग वाई हो गया, और इधर लॉग लिया तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो गया। अच्छा, लॉग ए इंटू बी इंटू सी को हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था क्या कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तीसरा चीज, अभी मैंने पीछे समय में आपको बताया था कि भाई साहब अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे होता है। अस्पष्ट फलनों का अवकलन होने के लिए देखो मैंने सीधे कहा था कि इस दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लो, मतलब डी बाई डी एक्स ले लो। क्या, डी बाई डी एक्स ले लो। देखो इधर हमने क्या डी बाई डी एक्स लिया, किसका, लॉग वाई के लिया। इधर भी डी बाई डी एक्स लिया, किसका, इसका लिया। इधर भी लिया डी बाई डी एक्स इसका, इधर भी डी बाई डी एक्स इसका। ठीक है। तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स करने पर तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स करेंगे। तो कैसे होगा, तो अगर डी बाई डी एक्स देखो हमने इधर लिया, देखो हम इस पक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर log y है। तो लेकिन अगर यहाँ पर x होता या अगर यहाँ पर x होता तो अब हम log x का 1/x होता है अवकलन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर x यहाँ पर y है तो मतलब होगा ही नहीं। तो क्या करो, नीचे y लाओ, नीचे dy लाओ। अच्छा, जब नीचे dy लेना है तो ऊपर भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी dy से गुणा करना पड़ेगा, तभी नहीं बराबर होगा। देखो dx को हमने क्या किया, इधर सरका दिया। देखो हमने dx को इधर सरका दिया, नीचे हमने dy लिखा। जब नीचे dy लिखा तो ऊपर भी एक dy अपने से लगाना पड़ेगा, तभी तो मान बराबर होगा। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई अपन वाई। अच्छा, और लॉग वाई अपन डी वाई, क्या लॉग वाई का अवकलन क्या होता है, 1/y। तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, मतलब इस पक्ष में हम क्या लिखेंगे ओवरऑल अवकलन के बाद dy बाई 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो इसी प्रकार देखो तीनों पक्ष करना है। अब इसको ले तो इसका कैसे अवकलन होगा, आपको एक साथ ही करना है, मैं आपको बस समझाने के लिए अलग अलग किया हूँ। ठीक है। अच्छा, देखो इसका अवकलन करना है तो सिंपल सी बात, सबसे पहले बाहर या तो आप इसको टी मान के कर लो, या तो जब आप हल करते करते समझ गए हो, सिंपल सी बात, सबसे पहले बाहर का अवकलन करो, फिर अंदर का अवकलन का गुणा करते जाओ। ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले log x है, तो log x का अवकलन 1/x, तो x की जगह पर है तो मतलब 1/cos x। यहाँ पर हमने लिखा क्या, 1/cos x। अब फिर अंदर वाला क्या था, cos x था, फिर cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x, तो -sin x हमने गुणा कर दिया। ठीक है। बाहर वाला करो अवकलन, फिर अंदर वाले से क्या अवकलन से गुणा कर दो। ठीक है। फिर अगर इसके अंदर भी कुछ होता तो इसके अंदर वाले से भी हम गुणा करते। ठीक है। ये बाय प्रैक्टिस आपको आता जाएगा। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है, आप क्या करो, इसको आप टी मान के आराम से हल कर सकते हो। ठीक है। चॉइस इज योर्स। उसी प्रकार से हम दूसरा वाला भी उठा करते हैं, उसी प्रकार से हम तीसरा वाला भी उठा करते हैं। उसके बाद फिर देखो इधर हमारा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स हमारा था। ठीक है। लेकिन हमको देखो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स नहीं निकला था, हमको केवल डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए, तो हमको y को इधर भेजना पड़ेगा, तो हम पूरे y को इधर भेज देंगे। मतलब डिवाइड बाई डी एक्स बराबर y इंटू ये जो हम तीनों का आएगा वो कोष्ट में। y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो y की जगह हम ये पूरा लिखेंगे, मतलब कि इसका कुछ अच्छा लंबा खासा इसका आने वाला है। ठीक है। वो आपको पता होगा। मेरा उद्देश्य था इसको तोड़ना सिखाना, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। इसका सोल्यूशन आपको बुक में दिया है सभी जगह, आप वहां से देख सकते हो, या तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा की अगर बात करें, देखो देखने में इतना बड़ा सवाल है कि सर ये पता नहीं कैसे दिया है। ठीक है। कुछ नहीं है, देखो एकदम सिंपल है। ये गुणा भाग में ना, इसको हम अगर जोड़ घटाना परिवर्तित करते तब तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करें, देखो इसको हम लॉग ले लें। क्या लॉग ले लें, देखो लॉग इधर लॉग लेंगे तो इधर लॉग वाई बन गया, इधर लॉग लें तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो लॉग इस कुछ के ये जो आधार में उसके पार 1/2, तो घात क्या आ जाता है, लॉग में घात आगे आ जाता है, तो यहाँ पर लॉग वाई हो जाएगा 1/2। और लॉग अगर जोड़ है, अगर गुणा में है तो उसको प्लस लिखेंगे, देखो प्लस हो जाएगा। और हर में है तो क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ, तो -x - 3 -x - 4 -5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके अवकलन के लिए क्या करेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लेंगे, इधर भी सभी जगह हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे। अच्छा, तो जब इधर डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। इसका मान 1/y डिवाइड डी एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैंने ऊपर आपको हल करके दिखाया है। और वही चीज इधर फिर लास्ट में y उधर भेजकर आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अच्छा, देखो इसमें पावर के पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे,
लॉग लेंगे तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। तो जब अब देखो किसी भी लॉग में अगर किसी भी चीज के पावर होता है तो वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, मतलब कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स तो था ही, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो अच्छा दूसरा देखो, अब इसको लॉग वाई का अगर अवकलन डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स इधर भी करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो इन दोनों फलनों का क्या है, गुणन है, तो पहले गुणे दूसरा का अवकलन, दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। और 1/y डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, कैसे आएगा वह मैंने ऊपर आपको बताया ही है, ठीक है। अच्छा देखो पहला हमने इसलिए दूसरे का अवकलन, दूसरे का क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज प्लस दूसरा क्या है लॉग एक्स इंटू पहला क्या पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है हमने लिख दिया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, क्या ये तो हमारा कॉस एक्स था। अब देखो लॉग और एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाहर वाले का अवकलन करेंगे, तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x होता है। अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स है, तो वही लिखेंगे क्या 1/log x, ठीक है। अब उसके बाद जो अंदर था क्या था, अंदर log x था, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x से हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, तो देखो हमारा ये आएगा प्लस log x था cos x का माइनस sin x तो होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई dx है, तो यहाँ पर y को इधर लेके जाएंगे, y का मान फिर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे आराम से यह भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मुद्दा ये था कि मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें हम ये कैसे log लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, बाकी हल करना तो आपका काम है, ठीक है। अच्छा देखो सेम चीज यही है क्या, देखो सेम चीज यही है, सेम चीज ये भी है क्या, y बराबर इतना गुणा इतना गुणा इतना है। देखो करने को कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इधर भी लॉग लें इधर भी लॉग लें। जब इधर लॉग लेंगे देखो क्या है लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, सबको हमने अलग अलग कर लिया, गुणा है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद फिर लॉग में हमने ये भी देखा था कि अगर घात है तो क्या आ जाता है आगे आ जाता है, मतलब 2 log इतना 3 log इतना 3 log इतना, मतलब देखो इतना आसान हो गया, ठीक है। अच्छा इधर डी बाई डी एक्स, अच्छा अब हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ले, हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये जो फलन दिया है, ठीक है। सभी के हर में मतलब सभी को हम एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलित कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो इधर भी डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, सभी में डी बाई डी एक्स कर दिया। इधर डी बाई डी एक्स कह रहा था 1/y डी बाई डी एक्स आएगा, कैसे आया वह मैंने आपको इधर बता चुका है, ठीक है। तो 1/y डी बाई डी एक्स, उसके बाद फिर इसका अवकलन आपका क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट तो आप बाहर रख दो, उसके बाद फिर देखो log x का अवकलन 1/x, तो 1/x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक से हमने गुणा कर दिया, मतलब 2/x प्लस 3 3/x प्लस 4 4/x प्लस 5। ये कैसा है आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हो, ये अब इसका अवकलन तो आप जानते ही हो, ठीक है। देखो हमारा इतना बड़ा सवाल आराम से 3-4 लाइन में आपका हो गया, ठीक है। अच्छा उत्तर ये नहीं है, आप y को इधर लाओगे तो कोष्टक में लगकर y से गुणा रहेगा, फिर y की जगह पर पूरा लिखोगे, मतलब उत्तर में आपका यह पूरा यहाँ छपेगा, फिर कोष्टक लगाकर ये इतना पूरा रहेगा, वो आपका इतना लंबा उत्तर है, ठीक है। सवाल बड़ा है, बस अब उसको मैंने छोटा करके आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा देखो सिंपल चीज, तीसरा देखो चीज ये है, अब एक बात बताओ सर, अब इसमें देखो लॉग कैसे लोगे, तो इसमें हम लॉग नहीं लेंगे, इसमें हम लॉग लेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लेंगे। कैसे लेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे अलग अलग मानेंगे, क्या देखो इसको हम मान लिया m, इसको हमने मान लिया n, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग लॉग लेने से मामला हमारा हल नहीं होगा, यह भी अलग है यह भी अलग है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम एक कम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसको हमने माना m, इसको माना n, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, अगर ये m है तो हम log ले लें, तो ये log m बराबर कितना हो जाएगा, तो log कोष्ट में इतना के पावर इतना, तो log के अंदर किसी भी चीज का पावर तो कितना आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो log m बराबर x इंटू log 1/x है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसको x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा dm बाई dx, मतलब कि देखो हम क्या करेंगे इसको हम x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, इसको अगर हम x के सापेक्ष अवकलित करें तो हम क्या करेंगे d बाई dx करना पड़ेगा, लेकिन dx से हमारा अवकलन नहीं होगा, ऊपर m है तो नीचे भी m होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे देखो हम x को इधर लाएंगे, यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर क्या लाएंगे यहाँ पर करेंगे dm से गुणा करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या है dm से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि log m dm कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा, log x का 1/x होता है, 1/m इंटू dm बाई dx, मतलब कि देखो यह क्या हो जाएगा 1/m इंटू dm बाई dx आपका ये हो जाएगा बराबर d बाई dx ऑफ ये पूरा dx, ये पूरा का। अब देखो a इंटू बी है, a इंटू बी है तो पहला गुणा दूसरा का अवकलन, दूसरा गुणा पहला का अवकलन, यहाँ पर आराम से हल कर लेना आपको आ जाएगा। मेरा मुद्दा ये था मैं आपको बता सकूं कि मानते कैसे, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज अगर हमने फिर इसको क्या किया, हमने देखो इसको n माना, हमने इसको पूरे को क्या माना n माना, इस पूरे को n मानने के बाद
तो देखो क्या इसमें, देखो क्या निकलेगा, इसमें देखो dn बाई dx निकलेगा, तो log n इधर हो जाएगा और log x पावर इतना, तो यह क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा log x, ठीक है। तो log n बराबर इतना। अब इसके बाद इसका अवकलन x के सापेक्ष कैसे होगा वो आपको मैंने पिछले वाले में आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा देखो जब इसको आप हल करोगे तो dm बाई dn आएगा, जब इसको आप हल करोगे तो dn बाई dx आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करोगे तो dm बाई dx आ जाएगा, इसको हल करोगे तो dn बाई dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, लेकिन सर ना तो हमको dm बाई dx निकाला था, ना तो dn बाई dx निकाला था, हमको तो dy बाई dx निकालना था। तो ठीक है, देखो dy बाई dx निकले कैसे, देखो सिंपल सी बात है, क्या y बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस एन, देखो y बराबर m प्लस एन, इसको हमने माना था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y है, तो यहाँ पर dy बाई dx कैसे होगा, यदि हम इसको x के सापेक्ष क्या करें, अवकलित कर दे, मतलब कि d बाई dx ले ले, तो d बाई dx ले तो यहाँ यह बन जाएगा हमारा dy बाई dx, और यह बन जाएगा हमारा dm बाई dx प्लस यह बन जाएगा dn बाई dx। इस रिलेशन से हमको पता चल रहा है कि क्या करें, कि अगर हम पिछले कुछ सवालों में हम dm बाई dx हम गुणा करते थे तो हमारा उत्तर dy बाई dx आता था, लेकिन देखो इस सवाल से हमको पता चल रहा है कि अगर हम dm बाई dx और dn बाई dx को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई dx। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, और ये हमें अपने से, ये हमको किसी ने बताया नहीं, ये हमने अपने से ज्ञात किया है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, वही मैं आपको बताना चाहता था जो मैं इसमें बताया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नहीं तो एक बार और आप इसे रिवाइज करो, देखो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आप सवाल करना तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे, लेकिन मामला है कि छोटा छोटा चीज जो है लॉजिक ये नहीं समझ में आता, ठीक है। अच्छा देखो तीसरा चीज, देखो प्राचलिक फलन। अब प्राचलिक फलन का कैसे अवकलन होगा, कुछ नहीं है, देखो तरीका वही है, कुछ घबराना नहीं है, बस आपको मुद्दा यही होना चाहिए कि वो आपको पता है कि जो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। देखो ये x है या t है, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या dy बाई dx निकलेगा, नहीं, इसमें dx बाई dt निकलेगा, क्यों, जिसके पद में है वही नीचे है, तो इसमें dx बाई dt निकलेगा, इसको हमने अवकलित कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके क्या इसका dy बाई dx निकलेगा, नहीं, इसको dy बाई dt निकलेगा, देखो इसमें dy बाई dt निकलेगा, तो जो निकला वो निकाल दो, निकल गया। अच्छा लेकिन सर ना तो हमको dx बाई dt चाहिए, ना तो हमको dy बाई dt चाहिए, हमको तो dy बाई dx चाहिए। अच्छा तो dy बाई dx निकलेगा कैसे, देखो अगर हम क्या करें, इसको इसमें भाग दे दें तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा, क्यों, तो देखो करके देख लो क्या, कि dy बाई dx में भाग दे दो dx बाई dt का, देखो तो गुणा का चिन्ह लगेगा, ये वाला बदल जाता है, पहले पड़े होगा, इसके बदलते ही देखो dy बाई dt पहले से था, ये वाला बदल गया, ये वाला इंटरचेंज होगा, अंश का हर का अंश में होगा, देखो इसका ऐसे कर dt dt कर गया, क्या हो जाए dy बाई dx। इसका मतलब ये होगा कि हम जो किए सही है, मतलब कि प्राचलिक वाले में हम dy बाई dt का हम dx बाई dt से क्या करें, भाग दे दें, तो बस हमेशा ये रिलेशन से चेक कर लो कैसे मिले, ठीक है। तो बस इसका इसमें भाग दे दो, इसका मान 280 था, इसका मान 2a था, 2a से कट गया, 2a कट गया, तो dy बाई dt कितना आया, t आया, ठीक है। तो ये कठिन है, कुछ नहीं, प्राचलिक फलन आपका इसी में खत्म, तो प्राचलिक फलन वाला था मुद्दा वो आपका इसी में खत्म, आपको कुछ हल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसी में आपका पर्सनली खत्म, मेन लॉजिक था जो मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, देखो सेम वही चीज है, क्या, देखो x का मान दिया t के पद में, y का मान दिया t के पद में, अगर इससे हम निकालें तो dx बाई dt निकलेगा, ठीक है, इससे हम निकालें तो dx बाई dt निकलेगा, तो a बाई b है, तो a बाई b का भाग का कैसे निकलता है, v स्क्वायर अपन a पहला गुणे दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ये कैसे निकलता है, वो सब जो गुणन जो भाग वाला सूत्र है वो मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा, उससे निकल जाएगा, ठीक है। आप वैसे निकाल सकते हो, या तो आप क्या करो, देखो यहाँ से dx बाई dt निकला, इसका देखो क्या है, y बराबर इतना है, या तो आप क्या करो, log ले लो, आप log से भी निकाल सकते हो, log ले लो, तो log y बराबर log a बाई बी, a बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, देखो log a माइनस log b लिख लिया, ठीक है। अब इसका यहाँ पर रूट अंडर रूट, देखो यहाँ पे क्या था, cos क्यूब ठीक रहा, देखो यहाँ पर हमारा 3 आगे आ जाएगा, 3 cos log t माइनस 1 रूट था तो 1/2 log cos 2t, ठीक है। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log x का 1 अपन sin x, 1 अपन x, तो 1 अपन cos x हो जाएगा, फिर बाद में cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin x से गुणा कर दे, ठीक है, माइनस का 1/2 log x का 1 अपन x, 1 अपन cos 2x, फिर cos 2x का अवकलन sin 2x, फिर 2x का अवकलन 2 से हमने गुणा कर दिया, ऐसे कट के हमारे उतना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर 1 अपन y डिवाइड, मतलब देखो हल करने का तरीका आपको जैसे जैसे क्रम से था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन देखो हल करने का आप कैसे भी हल कर सकते जैसे आपको सुविधा लगे, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था आपका प्राचलिक वाला समीकरण, प्राचलिक समीकरणों को हल करना, ठीक है। दूसरा चीज देखो, एक चीज और होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब होता है, देखो d2y बाई, देखो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, इसको हम एक और दर्शाते हैं कि f डबल डैश x,
ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इनका ओवरऑल का मतलब होता है कि भाई एक काम करो, अब सबसे पहले dy बाई dx निकालो, जो भी dy बाई dx करने से जो भी फलन मिला उस फलन का एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dy बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कैसे, देखो ऐसे कि हमने इसका dy बाई dx किया 2x+3 है, ठीक है, ये x है, इसी का हम क्या करें, एक बार और हम क्या करें, अवकलन कर दें, तो 2x+3 का अवकलन करते तो क्या आएगा 2, ये 2 क्या है, इस फलन y का d2y बाई dx स्क्वायर है, कोई दिक्कत जी नहीं, ठीक है। अच्छा समझ में आना, जी बिल्कुल समझ में आया। अच्छा तीसरा चीज देखो, कुछ हालांकि मेन जरूरी चीज तो आपको आगे एक बार हम सूत्र आपको रिवाइज करवा देते हैं, जैसे हालांकि पता ही होगा, बस एक बार लिख लेते हैं क्या, बस एक बार शॉर्ट लॉन्ग टर्म रिवीजन, अगर आपको याद है तो आप जा भी सकते हैं। क्या कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, अगर जोड़ घटाना है तो अवकलन क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है किसी फलन के साथ, कांस्टेंट को बाहर निकालकर उसका अलग से अवकलन कर तो कोई दिक्कत नहीं। दो फलनों का अगर गुणनफल है तो पहला गुणे दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ये भी समझ में आता है। दो फलनों का अगर भाग है उसका हमको क्या करना है, दो फलनों के भाग का हमें अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है, वही वाला चीज है ऊपर वाला, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा बेसिक अलग है, ठीक है, ये वाला है। इसमें वही चीज है कि अगर कोई फलन है तो इसका अवकलन करो, फिर इसके अवकलन से इसका जो अंदर वाला का था, अंदर वाले के अवकलन से क्या करो, इसमें गुणा करो, ठीक है। अच्छा सब सिंपल से छोड़ दो, एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए। दूसरा चीज अंडर रूट का डिवाइड एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का 1/√x, ये आपको याद होना चाहिए, हालांकि आप इसको इससे निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, अंडर रूट एक्स का 1/√x, ये आपको एकदम मुजबानी याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो, sin x cos x tan x, इन दोनों को, इन चारों फलनों, इन छहों का अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है, उसके लिए छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो या आप चाहो तो डायरेक्टली याद करो, ठीक है। जैसे देखो क्या करना है, साइन कॉस टैन कॉट नहीं, टैन सेक कॉट कोसेक, क्या 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 एक बार और, साइन कॉस टैन सेक, टैन कॉट नहीं टैन सेक, उसके बाद कॉट कोसेक, इन दोनों का अपना अलग अलग जोड़ा बनाओ, ठीक है सर, बन गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखो जो ये देखो ये एफ एक्स है और इसके सामने वाला एफ डैश एक्स, मतलब इसका अवकलन है, इसके जस्ट सामने वाला, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि देखो दो तीर बनाना है, क्रॉस 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 बना दिया, क्रॉस 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 बना दिया, ठीक है सर। अब क्रॉस 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 बनाने के बाद हम एक और करेंगे, दूसरे और तीसरे में हम ऐसे एक और ऐसे बना देंगे, दो तीर, एक ऐसे भी तीर चला देंगे, एक ऐसे तीर चला देंगे कि ऐसे तीर चलाएंगे, चला दिया, ठीक है सर, ऐसे चला दिया, देखो डायरेक्शन देख लो, ऐसे चला दिया कि पहले में नहीं, ठीक है। अच्छा फिर तीसरा काम क्या करेंगे कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने नेगेटिव साइन लगा देंगे। देखो सी के सामने स्टार्ट होना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, इसमें देखो यह सी से यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ सी से स्टार्ट है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बस जो तीर जहां पर है उसके बाद वहीं पर रख दो। जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस से है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, याद हो गया, ठीक है सर, याद होगा। उसके बाद फिर देखो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इस पर कितने तीर आ रहे हैं, इस पर सेक द्वारा दो तीर आ रहे हैं, मतलब सेक एक्स इंटू सेक एक्स, मतलब tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इस पर कितने तीर आ रहे हैं, एक तो सेक एक्स के आ रहा है, एक तो tan x से आ रहा है, मतलब और मतलब इसका जो है जो सेक एक्स जो अवकलन हो जाएगा क्या, सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, अब देखो माइनस माइनस चिन्ह दोनों में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने क्या, इसको सामने वाले कितना तीर आ रहा है, दो तीर आ रहा है, किसके, एक या वाला किससे, कोसेक एक्स से, मतलब कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्यों, तो मतलब कि कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स अवकलन। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, इस बार देखो कहां से तीर आ रहा है, माइनस तो था ही, एक तो कॉट एक्स से आ रहा है, दूसरा कोसेक एक्स से आ रहा है, मतलब माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोसेक। क्या आपको 6 याद हो गया, बस आपको इसी तरीके से 6 याद कर लेना, ठीक है। आप इसको 8 बार 10 बार लिख लोगे, बना लोगे डायग्राम, तो आपको याद हो जाएगा। बस जो मैंने स्टेप बताया वही आपको याद रखना है, ठीक है। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, उसमें कोई उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज क्या होता है, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स जो होता है, ए के पावर एक्स इंटू लग, देखो ई और ए के पावर एक्स और ई के पावर एक्स के आपस में भाई हैं, भाई देखो याद करने का एक छोटा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ई के पावर एक्स और ए के पावर एक्स आपस में भाई हैं, और इन दोनों भाई में जो ए है ना, ए मतलब अकड़ू, देखो ए से अकड़ू मतलब गुस्सैल मतलब हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है। देखो ई वाला तो बहुत सिंपल है, सिंपल मतलब कि जैसे गया वैसे ही आ जाएगा, मतलब देखो यह जैसे गया वैसे आएगा, मतलब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स जो होता है वो अकड़ू है, मतलब
अकड़ू है मतलब अपने ही जैसे कुछ लोगों को और लेके आ जाएगा, क्यों करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। देखो तो ए के पावर एक्स से क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू अपने जैसे लोग, लोग मतलब लॉग, अपने जैसे लोग मतलब ए, अपने जैसे मतलब ए, और लोग मतलब लॉग, मतलब ए के लॉग ए भी क्या आ जाएगा, साथ में जाएगा, मतलब ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली याद कर सकते हो। मतलब ए के पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे अगर मैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना जो मैं बताया। दूसरा चीज देखो, अगर मैं कहूँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे डी बाई, दूसरा चीज देखो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, या एल एन एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। और इसका यूज तो हमने लॉग वाले में बहुत ज्यादा यूज किया था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का कैसे होता है अवकलन, देखो सिंपल सी बात है, ये होगा ऐसे कि देखो, या तो अब इसे डायरेक्टली याद करो। सबसे पहली बात ये तो याद तो होना ही चाहिए भाई, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर प्लस 1, कॉट इनवर्स का -1/x स्क्वायर प्लस 1। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x माइनस, फिर कोसेक इनवर्स का -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो लॉजिक इसमें भी है, जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि सी कॉस इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका अवकलन क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन से स्टार्ट होगा, पहला चीज। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये आया कैसे, तो इसके लिए छोटा सा डेमो देख लेते हैं। क्या डेमो है, देखो डेमो ये है कि तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो हमको dy बाई dx ज्ञात करना है। ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करें, अच्छा y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हमको नहीं पता था, लेकिन अगर हम इसको इधर भेज दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x बराबर साइन y हो जाएगा ना। अच्छा अगर हमको क्या करना है, dy बाई dx करना है। तो किसी भी देखो इसमें क्या है, या लगभग अस्पष्ट फलनों जैसा है, तो इसका dy बाई dx कैसे होता है, इसके dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे कि इसका dy बाई dx ऐसे ज्ञात होगा कि हम क्या करें, इधर भी डी बाई डी एक्स ले लें, इधर भी डी बाई डी एक्स ले लें। तो इधर डी बाई डी एक्स ले तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर डी बाई डी एक्स ले लें तो साइन वाई हो गया। लेकिन डी बाई डी एक्स अब साइन वाई हो ही नहीं सकता, मतलब इसको हम क्या करने, इसको हम क्या करने, नीचे डीवाई देना पड़ेगा। नीचे डीवाई देना है तो ऊपर भी डीवाई देना पड़ेगा। देखो नीचे डीवाई दे दिया तो ये हमारा बन गया, ऊपर डीवाई, इधर डी एक्स था, मतलब डी बाई डी एक्स यहाँ पर बच गया, और डी एक्स बाई डी एक्स एक हो गया, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर बच गया। साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos वाई, 1/cos वाई ना। अच्छा लेकिन हमें उत्तर जो चाहिए वो तो एक्स पद में चाहिए। अच्छा तो cos y बराबर, देखो cos y बराबर क्या होता है, √1, देखो cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। तो यहाँ से cos y बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। वाई हमने लिख दिया क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1/cos y की जगह हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की जगह क्या था, साइन वाई की जगह क्या था, देखो x, मतलब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप इसको एक बार और देख सकते हो, लेकिन याद कर ही लेना। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं जो जिसको थोड़ा सा त्रिकोणमिति भी दिक्कत होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिक्कत होता है। जैसे अगर मैं कहूँ tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा, या sec थीटा बाई cosec थीटा, या 1/cot थीटा, तो बस यहीं पर उन्हें दिक्कत होता है, उन्हें कितने को याद नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक का मतलब यह है कि बस बेसिक चीजें हैं कि जैसा डायग्राम बनाया गया वैसा आपको बनाना है। क्या, tan sin cos यहाँ पर आएगा, फिर उसका उल्टा साइन को उल्टा cosec, cos को उल्टा sec, tan को उल्टा cot। ठीक है, जैसा बना लिया ऐसा चित्र बनाना। ठीक है, अगर आपको कोई भी चाहिए, जैसे अगर आपको tan चाहिए, tan छोड़कर चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, जो आगे पड़ेगा वो अंश में, जो बाद आएगा वो हर में। जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, या sec थीटा अपन cosec थीटा, या सीधे भी जा सकते हो 1/cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं था। अगर इसी प्रकार तो cosec को ले तो cosec थीटा बराबर इधर चले तो cot थीटा अपन cos थीटा, या sec थीटा अपन tan थीटा, या 1/sin थीटा। ठीक है, कैसे भी चलो। ठीक है, तो मतलब जितना भी रेशियो बन सकता है वो आप इसी डायग्राम से आपको याद कर सकते हो, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितनों को तो यही रेशियो में दिक्कत होता है। हम क्या करें, देखो 2 का योग तीसरे को बराबर होगा, ऐसे तीर बना लिया, 2 का योग तीसरे के बराबर होगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस
सब कुछ हमने लिख लिया, ठीक है। ये डायग्राम एक बार देख लेना, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। देखो, तो इस वीडियो में हमने जितना भी अधिक हो सकता है, जितना भी तरीका था, जितनी भी विधियां थी, वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है और अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। और इसके बाद जैसे मैंने बताया, अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करते गए तो आपको सारा प्रश्नावली अच्छे से हल होता जाएगा। और इसके बाद अगर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अवकलन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दिक्कत ये होता है कि यहाँ पर हम dy/dx लिखें, कि dt/dy लिखें, कि dm/dx लिखें, कि dm/dy लिखें। क्या होगा अगर ऐसा है तो इन दोनों 3-4 संबंधों से हम dy/dx कैसे प्राप्त करें, मेन मुद्दा ये था और वही मैंने इसमें आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे पढ़ते रहो, बाकी सब कुछ अच्छे समझ में आता जाएगा। मेन मुद्दा जो था भाई पढ़ना, वो पढ़ते रहो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।